रोज पढ़ें। अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा एनहांस आप करेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज को आप बढ़ाएंगे, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। पांचवा काम जो जितनी जल्दी हो सकता है आपको शुरू करना है, अपनी एक नई डायरी खरीद लें। नई डायरी, नई नोटबुक, आरसीएम बाजार में जाकर के आप जितनी जल्दी हो सकता है नई डायरी, नई नोटबुक, जो भी आप खरीदना चाहें जल्दी से जल्दी खरीदें। और डेली होमवर्क जो मिल रहा है, आप देखना जब डेली लिखा हुआ आता है, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा या ऑनलाइन मीटिंग में बताया जाएगा, होमवर्क लिखा होगा साथ में। तो वो होमवर्क जब आपको मिले तो एक वीडियो या ऑडियो जितनी जल्दी हो सकता है अपनी अपलाइन से कंसल्ट करें कि कौन सा वीडियो मुझे देखना है। नहीं तो आपको डेली बेसिस पे हम डाल ही देते हैं होमवर्क। तो वो एक वीडियो आप देखें, उसके नोट्स बनाएं, लिखें क्या सीख रहे हैं आप उससे, और ऐसे डायरी आपकी बननी शुरू होगी। इस डायरी को बनाने से सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होगा? जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे तो आपकी टीम बनेगी, और आपकी टीम बनेगी तो आपको मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग देनी भी होंगी। अभी तो आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग देनी भी होंगी। तो ये जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो यही कॉपी, यही नोटबुक, यही डायरी आपके काम आने वाली है। जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो आपको बस मेन मेन नोट तो आपने बना ही रखे हैं, वहां से आपने मेन मेन पॉइंट नोट किए और अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे दिया आपने। तो वही नोट्स बनाने वाली डायरी जो आप बनाएंगे, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। आप जब ट्रेनिंग देने जाएंगे तब ये बहुत काम आएगी। तो छठा काम जो आपको तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करना चाहिए, वो है कि आपको जो डायरी आपने बनाई है, आपको लिस्ट बनानी है आपके प्रोस्पेक्ट्स की। प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है कि जो जिनसे आप उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम में आएंगे। और ये लिस्ट बनाते टाइम कभी भी प्रीजज ना करें कि ये तो गांव का है, इसको क्या जरूरत है, ये तो शहर का है, इसको क्या जरूरत है, ये तो लेडीज है, इसको क्या जरूरत है, ये तो जेंट्स है, इसको क्या जरूरत है, ये तो पढ़ा लिखा है, इसको क्या जरूरत है, ये तो शहर कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इसको क्या जरूरत है। तो ऐसे प्रीजज ना करें। जो व्यक्ति नमक खाता है, जो व्यक्ति कपड़े पहनता है, जो व्यक्ति बातें करता है, वो आरसीएम कर सकता है। आपका काम है उनको आरसीएम के प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी देना। वो करेंगे नहीं करेंगे वो आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, उन्हें आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, प्लान की जानकारी देनी है, ऑनलाइन मीटिंग के लिंक शेयर करना है। ऑफलाइन मीटिंग, आपके आसपास कोई सेमिनार हो रहे हैं, उनको वहां पर लेकर के जाना है। आपका काम है जानकारी देना। वी आर नॉट इन कन्विंसिंग बिजनेस, वी आर इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस। किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को समझाना नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, केवल जानकारी देनी है सही तरीके से। उसके बाद उनकी मर्जी, वो जो करना चाहें वो करेंगे। फिर आपको लिस्ट बनानी है स्टेशन की, कि आपका पूरे देश में कहाँ कहाँ आपके लोग हैं, वहां के सेमिनार की उनको जानकारी आप दे सकते हैं। आपको लिस्ट बनानी है सेमिनार्स की, कि आपके जहां जहां मिलने वाले लोग पूरे देश में हैं, वहां पर कहाँ कहाँ सेमिनार हो रहे हैं। वो सेमिनार की लिस्ट आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगी, वहां से आप उनको सेमिनार में भेजें। कहीं पर आप साथ भी जाएंगे, कहीं पर आप उनको बोलेंगे कि सेमिनार आपके शहर में हो रहा है, आप जाके देख के आओ। ऐसा भी होता है बहुत बार, हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो हमने बताते हैं तो वो देखने भी जाते हैं। फिर अपने ड्रीम्स की लिस्ट आप बनाएं। तो ये लिस्ट बनानी है आपको, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट, स्टेशंस की लिस्ट, सेमिनार्स की लिस्ट, आपके सपनों की भी लिस्ट बनाएं। कंजूसी ना करें। जितने बड़े बड़े सपने आप लिखेंगे ना, यही लिखित में किए हुए सपने, जो सपने आप लिखेंगे ना, तो वो धीरे धीरे पूरे भी होंगे। फिर डेली संकल्प की लिस्ट बनाएं, कि आज आपने क्या संकल्प ले रखे हैं पूरे दिन के। कि आज मैं बुक पढ़ूंगा 2 पेज, आज मैं वीडियो देखूंगा, एक नोट्स बनाऊंगा, या मैं किसी एक साथी को आरसीएम के बारे में जानकारी देने जाऊंगा, मैं अपनी अपलाइन से बात करूंगा, या मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। जो भी आपके डेली संकल्प हैं, डेली टारगेट, उनके संकल्प लिखें, और दिन में 2-4 बार देखें कि आपने जो जो काम लिखे थे कि वो काम पूरे किए कि नहीं किए। जब आप डेली संकल्प लिखेंगे और फिर निशान लगाएंगे, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो ऐसे करके फिर वो चीजें छूटेंगे नहीं आपसे, और आपको माइंड पे स्ट्रेस नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए का दिमाग है, इसको स्ट्रेस देने की जरूरत क्या है, वो 200-300 रुपए की डायरी है, उसमें लिख दो ना। तो वो आपको स्ट्रेस जो है वो यहाँ नहीं आएगा, वो आपकी डायरी में लिखा रहेगा। बस आपको तो चेक करना है, अब ये काम पेंडिंग रह गया, इसको करना है, अब ये काम पेंडिंग रह गया, इसको करना है। तो ऐसे करके डेली संकल्प लेकर के आप काम करेंगे, लिखेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो लिस्ट बनाएं आप प्रोस्पेक्ट्स की, स्टेशंस की, सेमिनार्स की, ड्रीम्स की और संकल्पों की। तो ये बना करके काम करें। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जितनी जल्दी हो सके तुरंत प्रभाव से अपना एक व्हाइट बोर्ड खरीद लाएं।
और अगर आपके घर में व्हाइट बोर्ड है तो उसको अच्छे से कहीं पर लगा दें और बस शुरू हो जाए प्लान दिखाना। एक बार, दो बार, तीन बार गलत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने जल्दी हो सकता है आरसीएम का प्लान दिखाना सीख लो। और वो तभी होगा जब अपना खुद का व्हाइट बोर्ड होगा। खूब गलतियां करो, जितनी ज्यादा बोर्ड पे प्लान दिखाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन, फिर जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी प्लान दिखाएं, जितना ज्यादा, क्योंकि जितनी जानकारी आपके पास है ना, वो सामने वाले के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो गलती तो वो निकाल ही नहीं सकता आपकी। तो जितना आता है, जितनी नॉलेज है उसके साथ शुरू करें, लगातार लर्निंग करें और लगातार प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट दिखाएं, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो। धीरे धीरे, इंतजार मत करें अपलाइन आएंगे प्लान दिखाएंगे, खुद गलतियां करो। यहाँ पर गलतियों करने से ही आपको प्रैक्टिस होगी। जितना ज्यादा अभ्यास, उतना ज्यादा आगे अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा आपका। तो सातवां काम ये करें, अपना खुद का व्हाइट बोर्ड खरीदें और प्रैक्टिस शुरू कर दें जितनी जल्दी हो सकता है। आठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है कि अपना एक कोच निर्धारित करें। अपना एक कोई भी कोच, अपलाइन सभी आपके पास है, सबसे मदद ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कोच आपके पास जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बात कर सकते हैं। वो आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपके नियरेस्ट अपलाइन हो सकते हैं, वो कोई भी जिनसे आपकी सोच मिलती है, जिन जो आपको अच्छे लगते हैं। एक अपना कोच बनाएं, अपलाइन बनाएं, एक ऐसा कोच बनाएं, फिर उनके संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, जितने भी सवाल दिमाग में आए एक बार नहीं 10 बार, 10 10 बार पूछें। जितने ज्यादा डाउट्स आपके क्लियर होंगे उतना ज्यादा आप फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो एक कोच बनाएं, रेगुलर संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें, जो जो बातें पूछनी हो पूछते रहें। और कोच से जितना ज्यादा आप संपर्क में रहेंगे, जितना ज्यादा बातचीत करेंगे, उतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। नौवा जो काम जरूर जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए वो है किसी भी नए साथी को, कि आपको पहला टारगेट लेना है कि किसी भी कुछ भी करके आपको डायमंड क्लब में आना है। और डायमंड क्लब करने के बहुत सारे तरीके कल हेमंत सर ने भी बताए आपको। सबसे आसान तरीका है, टारगेट ले लो, संकल्प डायरी में लिख लो कि 170 पीवी रोज करूंगा, करूंगी। 170 पीवी रोज या तो यूज कर लो, कंज्यूम कर लो, या फिर बेच के आओ, वो आप देखो। लेकिन अगर 170 पीवी, 170 पीवी रोज का संकल्प आपने ले लिया तो महीना खत्म होते होते वो 5000 पीवी अपने आप हो जाएगा। और वो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप कहेंगे तो हम अलग से ट्रेनिंग देंगे। लेकिन डायमंड क्लब को तो आपको टारगेट लेना ही पड़ेगा। और 170 पीवी का मतलब है 200 300 रुपए का सामान रोज बेचना है। मैं तो एक बात बोला करता हूँ, बहुत लोग हंसते हैं इस बात पे, मजाक की बात है थोड़ी सी, कि एक चाय वाला पूरे दिन में 1000 की चाय बेच लेता है, एक सब्जी वाला पूरे दिन में 2000 की सब्जी बेच लेता है। क्या हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन में 200 रुपए का, 300 रुपए का सामान सेल नहीं कर सकते? ये बड़ी मजाक की बात है, पर ये सच्चाई भी है। तो डायमंड क्लब करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा रिटेलिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत 100% प्रोडक्ट यूज अगर आप करेंगे तो डायमंड क्लब 5000 पीवी बड़े मजे से होगा। और दूसरा, बिगनर लेवल का टारगेट लें। बिगनर लेवल कब होता है? जब आपकी टीम तैयार होगी। ए लेग में कुछ लोग ज्वाइन होंगे, बी लेग में कुछ लोग ज्वाइन होंगे। इसकी पूरी अलग से भी ट्रेनिंग मैं लेकर के आ रहा हूँ बिगनर लेवल की, दोबारा से। और बिगनर लेवल क्या है इस पर पूरी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का पहला लेवल है डायमंड क्लब, और दूसरा लेवल है बिगनर लेवल। और इसी के बाद फिर शुरुआत होती है आपके, फिर आगे के लेवल, रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड, जहां तक भी आपको जाना है। लेकिन पहली सीढ़ी डायमंड क्लब है, दूसरी सीढ़ी बिगनर लेवल है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस पर अपना टारगेट लेकर के इस पर काम करें। 10वां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन से बचें। क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट और प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ ये तो हम कर ही लेंगे, ये भी देखो ये और अच्छा है। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि कब तक एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी कंपनी करोगे? कहीं तो टिकना तो पड़ेगा। तो जब टिकना ही है, टिक कर ही कामयाबी मिलेगी, तो आरसीएम ही क्यों नहीं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, लेकिन कब तक बदल बदल के काम करेंगे? एक जगह मजबूती से निर्णय लेकर के आपको काम करना होगा और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। नहीं तो रोज कंपनियां बदलते जाओगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक बार निर्णय ले लो, कोई कंपनी खराब नहीं है, सब अच्छी है। लेकिन वो आप उनके अच्छे होने से आपको क्या फायदा होगा? जब तक आप टिक करके एक जगह काम नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो कंपनी किसी काम की भी नहीं है। भाई कंपनी तो वो अच्छी है जो आपको अच्छी इनकम दे।
वो इनकम कब देगी? जब आपके पास टीम बनी होगी, आपकी इमेज अच्छी होगी, आपका टर्नओवर आता होगा, आपका पीवी जनरेट होता होगा, और वो तभी होगा जब एक जगह टिक करके काम करेंगे। तो आपको एक जगह पे काम करना है। बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो एक पौधा लगाते हैं कहीं पे, वो थोड़े दिन तक देखते हैं, वो पौधा देखते हैं, वो उगा के नहीं उगा, फिर उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देते हैं, फिर देखते हैं उगा के नहीं उगा, फिर उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देते हैं। तो बार बार उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे तो वो जड़ पकड़ने लगता है, फिर वो दूसरी जगह लगा देते हैं। तो एक जगह जड़ पकड़ने दो ना, मजबूत पेड़ तो तभी बनेगा ना जब जड़ें मजबूत होंगी। और वो जड़ें मजबूत कब होंगी? जब एक पौधा एक ही जगह लगा रहेगा बहुत दिनों तक। तो वो एक बार बस जड़ों की जैसे एक बार जहां पौधा लग गया, फिर तो बस जड़ें मजबूत होने दो अपनी, और अपने आप को एक जगह बिल्कुल टिक करके काम करें। 11वां पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो है कंप्लीट ट्रेनिंग ले। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग है आरसीएम के। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स। ये ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके लें। और मैं रिकमेंड करता हूं महावीर सारंग जी के यूट्यूब चैनल में जाकर। मैं स्पेशल महावीर सारंग जी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे सबसे अच्छी ट्रेनिंग उनकी लगती है। ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। सुरेंद्र वत्स सर ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मुकेश कोठारी सर ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, हमारे यूएस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन मैं फैन किसका हूं? महावीर सारंग सर का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर के आप लिखें 6 बेसिक्स ऑफ आरसीएम, 8 कोर स्टेप्स ऑफ आरसीएम, 7 कार्डिनल रूल्स ऑफ आरसीएम। ये ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके तुरंत प्रभाव से आप लें, और आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगी। फुर्सत से आराम से बैठे अपनी ट्रेनिंग डायरी में एक एक पॉइंट लिखें। 6 बेसिक्स, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके लें। और 12वां और आखिरी पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके ये ट्रॉफी जीतनी है आपने। और ये ट्रॉफी आपके घर पे मैं देने के लिए आऊंगा, आपके वहां पर मीटिंग होगी, वो मीटिंग में देने आऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है? एक अलग से नई नोटबुक खरीदनी है। चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोज देखना है और उसके मेन मेन पॉइंट नोट करने हैं। जब आपके 100 एपिसोड के नोट्स बन जाएंगे तो आपको ऐसी ट्रॉफी जिसमें लिखा होगा CWSV स्टार और आपका नाम भी उस ट्रॉफी पे लिखा होगा, वो ट्रॉफी से आपको सम्मानित किया जाएगा। आपके ही शहर में, आपके ही लोगों के बीच में, आपकी ही टीम के बीच में फूलमालाओं के साथ इस ट्रॉफी से आपको सम्मानित किया जाएगा। और बस मैं ये 12 मेन छोटे छोटे काम जो हैं, इस पर आप तुरंत प्रभाव से चालू हो जाएं, काम शुरू करें। और सीखने के लिए और करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वो हम रोज करते रहेंगे। 8 बजे की मीटिंग में लगातार आते रहें, सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में लगातार बने रहें, 1 बजे की मीटिंग में लगातार बने रहें। जितना ज्यादा हो सके लिंक दबा के शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को मीटिंगों में बुलाएं, आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा, लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, नाउ स्टार्ट एक्शन। बहुत अच्छे से आपने सुना, लेकिन अब एक्शन करने का टाइम है। और वही जानकारी बेनिफिशियल है, नॉलेज इज बेनिफिशियल व्हेन इट इज अप्लाइड। अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज आपके किसी काम की नहीं है। और बस मैं इतनी बात कह के अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय आरसीएम, जय हिंद।